महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह रिश्तों की, विश्वास की, दर्द की और धर्म की कहानी है। उन रिश्तों में से एक अनोखा संबंध है जो न भाई बहन जैसा है न गुरु शिष्य जैसा। यह है द्रौपदी और श्री कृष्ण की दोस्ती। एक दोस्ती जो जन्म से नहीं परिस्थितियों से बनी। एक ऐसा संबंध जिसने यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। आज की इस कहानी में हम उसी अनोखे संबंध को महसूस करेंगे। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध। दो ऐसे पात्र जिनकी दोस्ती ने इतिहास ही बदल दिया। द्रौपदी का जन्म अग्नि के कुंड से हुआ था। उनका जीवन वैसे ही आग की लपटों जैसा था, चुनौतियों से भरा, अपमान से भरा। पर इस आग को शांत करने के लिए जो एक पात्र शीतल छाया थी, वह था श्री कृष्ण का स्नेह और उनकी मित्रता। श्री कृष्ण द्रौपदी के लिए केवल एक देवता नहीं थे, वह उनका विश्वास थे। द्रौपदी उनके लिए केवल एक रानी नहीं थी, वह उनकी सखी थी। कहते हैं द्रौपदी जब श्री कृष्ण से मिली तब उन्होंने उनसे पूछा, हे कृष्ण, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, दुख वहाँ होता है जहाँ शक्ति होती है। दुनिया वही भार देती है जो उठाने की क्षमता रखता हो। यह सुनकर द्रौपदी ने पहली बार समझा कि जीवन का दर्द उन्हें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आया है। उनकी दोस्ती का पहला इम्तिहान है राखी का रिश्ता। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण को उंगली में चोट लगी और खून बहने लगा। सब राजा सब रानियां वहीं थे पर किसी ने कपड़ा नहीं फाड़ा। द्रौपदी ने बिना एक पल गवाए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा, वह आंखें दोस्ती से भरी थी, चिंता से भरी थी, स्नेह से भरी थी। श्री कृष्ण ने मन में प्रतिज्ञा ली, सखी, आज तुमने मेरे दुख का साथ दिया है। एक दिन जब दुनिया तुम्हें रुलाएगी, मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला चुकाऊंगा। कि वो क्षण था जब सखी और सखा का बंधन पवित्र हो गया। यह सिर्फ कर्ज नहीं था, यह प्रेम था। वह दिन जब संबंध की परीक्षा हुई। द्रौपदी का चिर रण। सभागार में दुर्योधन की हंसी थी, दुशासन का क्रूर चेहरा था, भीष्म की चुप्पी थी, धर्मराज का मौन था और बीच में थी द्रौपदी, अकेली, असहाय, अपमानित। द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत अपमान झेले थे, पर उस दिन जो हुआ वह किसी स्त्री का नहीं, पूरी मानवता का अपमान था। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी पहले खुद को बचाने की कोशिश करती रही, फिर आसपास देखा पर कोई नहीं आया। जब मनुष्य के सारे दरवाजे बंद हो गए तभी द्रौपदी ने सिर उठाया और पुकारा, हे कृष्ण। एक चीत्कार, एक पुकार और मथुरा में बैठे कृष्ण को जैसे उनके हृदय पर वार हो गया हो। श्री कृष्ण ने कहा था, जिस दिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी उस दिन तुम्हारी साड़ी मैं बनूंगा। और फिर होता है इतिहास का सबसे महान क्षण। चिर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। दुशासन थक जाता है पर श्री कृष्ण की कृपा नहीं थमती। द्रौपदी की आंखें भर आती हैं। वह समझ जाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो तब साथ दे जब पूरा संसार आपका साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण हमेशा द्रौपदी के साथ खड़े रहे। जब द्रौपदी जंगल में थी, अपमान से टूटी हुई थी, श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। द्रौपदी रोते हुए बोली, हे कृष्ण, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, सखी, जिस स्त्री के आंसुओं का मूल्य दुनिया नहीं समझती, उसका न्याय ईश्वर स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वादा किया, एक एक अपमान का बदला मिलेगा, तुम अकेली नहीं हो। उनके ये शब्द द्रौपदी के लिए शक्ति बन गए। दुख कम नहीं हुआ पर अब उन्हें सहने की ताकत आ गई थी। महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरव पांडवों का युद्ध नहीं था, यह अन्याय और न्याय का युद्ध था। यह द्रौपदी की प्रतिज्ञा का युद्ध था और यह श्री कृष्ण के वचन का युद्ध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, उसके पीछे द्रौपदी का दर्द भी था। द्रौपदी के आंसुओं ने ही तो युद्ध का निर्णय तय किया। जब दुर्योधन मारा गया, दुशासन गिरा, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा, सखी, तुम्हारा धर्म हमने निभाया, अब तुम अपना धर्म निभाओ। अपने हृदय से द्वेष निकालो, क्योंकि विजय भी तभी मधुर होती है जब मन शांत हो। द्रौपदी ने धीरे से सिर झुका दिया। श्री कृष्ण की यह शिक्षा उन्हें भीतर से मुक्त कर गई। दोस्ती का असली अर्थ है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि दोस्ती किसी जन्म का रिश्ता नहीं, भाव का रिश्ता है। दोस्त वही है जो कठिन समय में पीठ नहीं, कंधा देता है। दोस्ती का धर्म यही है कि दुख में साथ खड़े रहना, चाहे पूरी दुनिया विरोध में क्यों न। द्रौपदी ने श्री कृष्ण पर इतना भरोसा किया कि जब सारी दुनिया से उम्मीद टूट गई तब भी उनकी नजरें सिर्फ श्री कृष्ण पर गई। और श्री कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि सखा का वचन कभी अधूरा नहीं रहता। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सिर्फ महाभारत की कथा नहीं, यह आज हर रिश्ते, हर दोस्ती के लिए संदेश है। जीवन में अंधेरा हो, जब लगने लगे कि सब साथ छोड़ गए, तब एक सच्चा दोस्त ही आपकी रोशनी बनता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण दौड़ चले आए, क्योंकि जिन रिश्तों में प्रेम और विश्वास हो वहां दूरी का कोई अर्थ नहीं रहता। धन्यवाद।